हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीवीआई यूट्यूब चैनल पे। मैं इंजीनियर विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज हम सीखेंगे क्लास 10th के एक्सरसाइज 3.1 जो है दो चर वाले रेखीय युग्म। सो लेट्स स्टार्ट। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें इस दिए गए नंबर पे एसएमएस कर सकते हैं, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। ओके, सो इस क्वेश्चन में ही हमारा सारा कुछ दिया गया है, उसी से हम इसे हल करेंगे। हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें दो चीज के बारे में बताया गया है, एक आफ्ताब और एक उसकी पुत्री। तो हम ये मान लेते हैं कि आफ्ताब की आयु जो है वो x वर्ष है और आफ्ताब की पुत्री की आयु क्या है, y वर्ष है। तो प्रश्न से हमें ये पता लगता है, हमें जो ये x और y जो उसकी आयु माने हैं वो उसकी आयु वर्तमान आयु है। तो मान लो कि आफ्ताब की आयु है x और आफ्ताब की पुत्री की आयु है y, ये वर्तमान आयु है। यदि हम इसकी आयु पीछे लेके चलते हैं तो हमारा क्या होगा, माइनस में होगा। यदि ये बोलेगा कि पूर्व की आयु या पहले की आयु तो हम उसे माइनस में लेके चलेंगे। और यदि सेम चीज है कि आफ्ताब की पुत्री की आयु पहले की बोलेगी तो माइनस में लेके चलेंगे, और बाद का बोलेगा तो हम इसे प्लस में लेके चलेंगे। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 वर्ष पहले। तो हम क्या करेंगे, x माइनस 7 जो उसकी करंट एज है उससे 7 वर्ष पहले जाएंगे। सेम चीज उसकी जो पुत्री है उसकी भी आयु के 7 वर्ष हम क्या करेंगे, पहले जाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा y माइनस 7। अब आते हैं क्वेश्चन में। तो यहाँ पे है x माइनस 7 y माइनस 7, ये कहाँ से आया आपको पता लग गया। अब ये बोल रहा है कि तुमसे 7 गुनी आयु का हो जाऊंगा। किससे, तो वो अपनी बेटी से बोल रहा है कि उसकी बेटी का जो एज है उससे वो कितनी गुनी हो जाएगा, 7 गुनी। ये आफ्ताब है, x माइनस 7 ये आफ्ताब है और उसकी ये पुत्री है y और उससे 7 गुनी आयु का था। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 7 इजकल टू 7 इंटू वाई 7y माइनस 7 तो इसे हम सॉल्व करते हैं तो x 7y इजकल टू के उस साइड है इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में 7y माइनस 7 और ये माइनस 49 है, बराबर के इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा प्लस में 49 इजकल टू 0। तो x माइनस 7y 49 में से माइनस 7 घटाएंगे तो आएगा 42 प्लस 42 इजकल टू 0। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1। अब फिर हम देखते हैं इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में क्या बोलता है, इक्वेशन 2 में बोल रहा है कि अब यहां से देखते हैं, अब 3 वर्ष बाद, अब बाद की बात बोल रहा है। हमने पहले की बात बोला था तो माइनस लिया था, अब बाद की बात बोल रहा है तो हम प्लस में लेंगे। प्लस में लेंगे तो ये क्या बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद मतलब कि x प्लस 3 और इसका भी हो जाएगा y
+3, 3 वर्ष बाद जाएगा तो दोनों 3 वर्ष बाद जाएगा, उसकी भी पुत्री और वो भी, दोनों। ठीक है, तो तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। किससे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा? तो उसकी पुत्री की जो आयु है उससे 3 गुना रह जाऊंगा। तो हमारा इक्वेशन ये निकल गया। पहले तो बोल रहा है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद मतलब कि जो आफ्ताब है उसकी आयु में 3 जोड़ेंगे, बाद की तो जोड़ेंगे ना, ये फ्यूचर की बात कर रहा है। और ये आफ्ताब की पुत्री की आयु है उसमें भी 3 जुड़ेगा। उसके बाद बोल रहा है कि 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा अपनी पुत्री की, तो उसमें 3 से मल्टीप्लाई होगा। फाइनल इक्वेशन हमारा ये निकला। तो यहाँ आप देख सकते हो x + 3 = y + 3 × 3। x + 3 = 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, 3y + 3 × 9। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। x + 3 3y बराबर के इस साइड आएगा तो -3y हो जाएगा, और +9 है बराबर के इस साइड आएगा तो -9 हो जाएगा, = 0। x - 3y -9 और +3 है तो -6 हो जाएगा, = 0। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट से हम देखते हैं। x - 7y + 42 आया था, तो x - 7y = ये बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो -42 हो जाएगा, तो x = -42 + 7y। ये हमारा फाइनल जो है, इसे हम चेंज कर दिए, y को पहले लिख दिए तो 7y - 42 हो गया। अब इसमें हम वैल्यू रखते हैं y का वैल्यू यदि हम 7 रखते हैं तो 7 × 7 = 49, 49 में से 42 जाएगा तो क्या आएगा? 7, तो x की वैल्यू हो जाएगी 7। अब y का वैल्यू हम 6 रखते हैं तो 6 × 7 = 42, 42 में 42 जाएगा तो हो जाएगा 0, तो x का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा? 0। एक इक्वेशन का हमें वैल्यू निकल गया। अब दूसरा इक्वेशन से हम देखते हैं। x - 3y - 6 = 0, x - 3y = 6, तो x = क्या हो जाएगा? 6 + 3y। अब y की वैल्यू यदि हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो x की वैल्यू हो जाएगी 6, क्योंकि 3 × 3 × y की वैल्यू 0 हो गई तो x की वैल्यू 6 हो जाएगा। और y की वैल्यू -1 रखते हैं, यदि y की वैल्यू -1 रखते हैं तो ये -3 हो जाएगा, तो हमारा ये हो जाएगा 6 - 3, तो हमारा ये आ जाएगा x की वैल्यू 3। अब चलते हैं हम ग्राफ में। फर्स्ट ग्राफ से x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 7। x की वैल्यू 7 जो है हमारा, ये है 7, ये 7 है और ये 7 है। इसके यदि हम साथ लेके चलते हैं तो हमारा x की वैल्यू 7 यहाँ पे आता है। ये पॉइंट है हमारा x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 7 का। दूसरा देखते हैं, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6। y की वैल्यू 6 का और x की वैल्यू 0 का, ये हो जाएगा। x की वैल्यू 0 मतलब यही रहेगा, y की वैल्यू 6 है तो ये होगा। इसका हम ग्राफ देखेंगे तो हमारा ये ग्राफ होगा। ये जो ग्राफ है हमारा, ये हमारा ग्राफ है x - 7y = -42 का, ये ग्राफ है। अब दूसरे इक्वेशन में हम आते हैं। दूसरे इक्वेशन में x = 6, y = 0। x = 6 और y = 0 यहाँ आएगा, क्योंकि y = 0 इस पॉइंट पे हो गया, और x = 6 है तो यहाँ आएगा। दूसरा है y = 0, दूसरा है y = -1, x = 3, तो x = 3 इस पॉइंट पे है और y = -1 यहाँ है। यदि आप इसे यहाँ मिलाओगे तो ये इस पॉइंट पे मिलेगा, ये हो जाएगा x - 3। अब इसे हम मिला देंगे, ये हमारा जो है किसका ग्राफ हो गया? x - 3y - 6 = 0 का ग्राफ है। तो इसे आप अच्छे से समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी।
बाद में उसने एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति में गणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। पहले इसको गणितीय रूप में व्यक्त करते हैं। इसमें दो चीज का बात किया गया है, एक तो बल्ले का बात किया गया है और एक गेंद की बात की गई है। तो हम मानेंगे कि बल्ला का मूल्य जो है x रुपया है और गेंद का मूल्य जो है हमारा y रुपया है। आते हैं प्रश्न से। प्रश्न में क्या बोल रहा है कि 39 रुपये जो है 3 बल्ले और 6 गेंद, बल्ले को हम x माने हैं तो 3x हो जाएगा और गेंद को y माने हैं तो 6y हो जाएगा, इक्वल टू 39 रुपया। तो 3 हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं तो क्या हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 39 रुपया। यदि x से काटोगे तो तृतीय 39 तो 1300 रुपया, x प्लस 2y इक्वल टू 1300। ये हो जाएगा इक्वेशन 1 हमारा। इक्वेशन 2 में क्या बोल रहा है कि उसके बाद एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। उसी प्रकार का एक बल्ला, तो एक बल्ला का हमारा क्या हो जाएगा, एक बल्ला का हमारा हो जाएगा x प्लस 3 गेंद है तो 3y इक्वल टू 1300 हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरे पेज पे, वही यहाँ पे सेम चीज बोल रहा है x प्लस 2y इक्वल टू 1300। इसे आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा x इक्वल टू 1300 माइनस 2y। अब y की वैल्यू यहाँ पे आप रखते हो 500, तो 5 दूना 10, 1000 हो जाएगा, 1000 में 1300 जाएगा तो क्या बचेगा 300। वही x की वैल्यू यहाँ रखते हो 600, तो 6 दूना 1200, 1300 में 1200 जाएगा तो क्या हो जाएगा 100। आप इसको कितनी वैल्यू भी रख सकते हो, मिनिमम 2 रखने का होता है, मैक्सिमम आप 3-4 भी रख सकते हो। दूसरा इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल टू 1300, तो x इक्वल टू 1300 माइनस 3y, तो हमारा क्या हो जाएगा y की वैल्यू यदि हम 3 रखते हैं तो 3 तिया 9, 1300 में 900 जाएगा तो हो जाएगा क्या 400, x की वैल्यू 400। यदि y की वैल्यू हम यदि 400 रखते हैं तो 4 तिया 12, 1200, 1300 में 1200 जाएगा तो ये हो जाएगा 100। सेम उसी तरह हम आगे भी कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका ग्राफ। x की वैल्यू है 300 और y की वैल्यू है 500। x हमारा यहाँ है और y जो है हमारा इधर है। x की वैल्यू 3 ये रहा, y की वैल्यू 500 ये रहा। इसे हम मिलाएंगे तो आप इस पॉइंट पे ये हो जाएगा और ये वाला पॉइंट ये हो जाएगा, तो हमारा पॉइंट ये है। दूसरा है x की वैल्यू 100, x की वैल्यू 100 ये रहा और y की वैल्यू है हमारा 600, वो हमारा इस पॉइंट पे रहा, तो ये हो जाएगा। इसे आप ग्राफ खींचोगे तो ये वाला ग्राफ आपका बनेगा। x का वैल्यू 400 और y की वैल्यू 300, x का वैल्यू 400 और y की वैल्यू 300, ये बनेगा आपका ये वाला ग्राफ। ये वाला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट है x का वैल्यू 100 और y की वैल्यू 400, ये वाला पॉइंट। यदि आप इसे मिलाओगे तो आपका जो होगा ये वाला ग्राफ होगा। बस हमें ग्राफीय और मैथमेटिकल टर्म में लिखना था तो हमने लिख दिया, हमारा यही आंसर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा बोलता है कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति में बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें दो चीज का बात किया गया है, एक है सेब का, एक है अंगूर का। तो माना कि सेब का मूल्य क्या है x रुपया है और अंगूर का मूल्य y रुपया है। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा 2x, क्योंकि x जो है सेब है
और यहाँ 2 kg है तो 2x हो जाएगा प्लस y, 1 किलो अंगूर है तो y हो जाएगा इक्वल टू 160। ये इक्वेशन हो गया हमारा फर्स्ट। आते हैं दूसरे में, 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब, सेब को हम x माने हैं तो यहाँ 4x हो गया, और अंगूर को y माने हैं तो 2y हो जाएगा। ये 2y इक्वल टू 300। यदि आप यहाँ से 2 कॉमन लेते हो तो हो जाएगा 2x प्लस y इक्वल टू 1300। 2 से ये कटेगा तो ये हो जाएगा 150, तो 2x प्लस y इक्वल टू 150। अब इक्वेशन 1 से आते हैं। समीकरण 1 से आते हैं। 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 160 माइनस 2x। अब x की वैल्यू यहाँ पे 60 रखते हैं तो 60 दूना 120, 120 160 में 120 जाएगा तो आ जाएगा क्या हमारा 40, y की वैल्यू 40। अब x का वैल्यू इसमें 50 रखते हैं तो 50 दूना 100 हो जाएगा। 100 160 में 100 घटाएंगे तो आ जाएगा 60। ये फर्स्ट का इक्वेशन हमारा ये निकल गया। दूसरे का है 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। तो यहाँ है हमारा 2x प्लस वाई इक्वल टू 150, तो y इक्वल टू 150 माइनस 2x। अब हमें x और y का वैल्यू रखना है कि आप x और y का वैल्यू क्या रखते हो। यदि x का वैल्यू, यदि आप x का वैल्यू 70 रखते हो, x का वैल्यू यदि आप 70 रखते हो तो 7 दूना 14, 140, 150 में 140 जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। यदि आप x का वैल्यू इसमें तो आप कुछ भी रख सकते हो। यदि x का वैल्यू मान के चलो 75 आप रखते हो, 75 रखते हो तो 75 दूना 150, 150 150 कट गया, ये 0 हो जाएगा। y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0। अब इक्वेशन 1 में हमारा था कि x की वैल्यू 60 और y की वैल्यू 40, तो x का वैल्यू 60 यहाँ पे आएंगे, x का वैल्यू 60 यहाँ है, और y की वैल्यू जो है, y की वैल्यू है हमारा 40, y का वैल्यू 40 हमारा ये रहा। तो हम मिलाएंगे तो हमारा इधर से ये पॉइंट होगा और इधर से ये पॉइंट होगा, ये वाले पॉइंट है। और x की वैल्यू 50, x की वैल्यू 50 ये है, और y की वैल्यू 60, y की वैल्यू 60 हमारा ये है। इस पॉइंट को मिलाओगे तो ये वाला बनेगा, और इस पॉइंट को हम एक स्केल से सीधा लाइन खींच देंगे। फिर आते हैं दूसरे इक्वेशन में। दूसरा इक्वेशन में हमारा है x इक्वल टू 70 और y इक्वल टू 10। x इक्वल टू 70 ये पॉइंट हो गया, और y इक्वल टू 10 यदि आप मिलाओगे इसे तो ये पॉइंट होगा। और दूसरा है y इक्वल टू 0 तो इसी पॉइंट पे होगा, और x इक्वल टू 75, तो x इक्वल टू 75 जो होगा वो हमारा इस पॉइंट पे होगा, 70 और 80 के बीच में, और इस लाइन को मिला देंगे तो हमारा ग्राफ ये बनेगा 2x 4x माइनस 2y इक्वल टू 300 का, और ये वाला ग्राफ हो जाएगा हमारा 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 का। सो दोस्तों हमारे इसमें 3 ही क्वेश्चन थे, हमने सारे सॉल्व कर दिए। सो यदि आपको PDF चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।